सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर में आज मेडिसिन में लेसन नंबर 20 तो आज हम पढ़ेंगे चिंचड़ एवं जुएं, टिक्स एवं लाउस। तो यूँ अगर कह दें कि आज आप चिंचड़ मारांगा तो सही है? और ये अभी मैं चर्चा कर रहा था हमारे यहाँ डॉक्टर साहब और इनसे, ताराचंद जी से, कि भाई ये हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आपने फील्ड के अंदर पशुओं के चिंचड़ लगने से बचा दिया ऑनर को ट्रेंड करके, तो आप ये समझ लो कि आपने अपने एरिया के अंदर 50% बीमारियां होने से बचा दी उनकी। अब आम को जो है ज़मींदार को ये पता नहीं है, बोले कि यार 4 चिंचड़ी तो फिर लाग रही है क्यों है। लेकिन अभी पीछे जितनी बीमारियां आपने पढ़ी मैंने आपको बताया, थाइलेरिया ये आम है, ये देख लेना, थाइलेरियोसिस अभी आपने पढ़े। तो ये सारे बीमारियां जितनी चिंचड़ से हमने पढ़ी, चिंचड़ों से होने वाली, अगर आप इनका जो है वो ट्रीटमेंट ही पहले कर दो, चिंचड़ होने ही ना दो बाड़े में, तो आप देखो पशुओं को आपने कितनी बीमारियों से बचा दिया। ये खास बात है ध्यान रखने वाली, इसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो ये आज हम पढ़ेंगे टिक्स एंड लाउस, चिंचड़ व जुएं। पालतू पशुओं में इसको कीलनी कहते हैं, कीलनी या चिंचड़े रोग कहते हैं। तो इसमें हम आज नियंत्रण भी इसका पढ़ेंगे। टिक्स इन्फेस्टेशन इन डोमेस्टिक एनिमल। परिचय। कीलनी चिंचड़ एक प्रकार का खून चूसने वाला बाह्य परजीवी है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा और ऑर्डर एक्रेना के अंतर्गत आता है। इस ऑर्डर के अंतर्गत 3 प्रकार की फैमिलीज आती हैं। तो हमने पढ़ते हैं ना, जो फाइलम पढ़े उसमें फिर ऑर्डर होते हैं, फिर क्लास होती हैं, क्लासेज हैं, फिर फैमिली। तो ये जो फैमिली है, इसकी पहली फैमिली है इसके अंदर आर्गसीडी, ये कोमल चिंचड़, ये इसमें कोमल चिंचड़ आते हैं। कीलनी टिक्स, इनका जीनस अर्गस, ऑर्निथोडोरस और ऑटोबियस है। एक्जोडिएडी ये कठोर चिंचड़ होते हैं। आर्गेसीडी के अंदर सॉफ्ट होते हैं और इसमें एक्जोडिएडी के अंदर कठोर चिंचड़ कीलनी आती है। जाति एक्जोड्स, बुफिलस और हाइलोमा। ज़्यादातर ये हाइलोमा ही आपको हमारे यहाँ इधर एरिया में मिलते हैं। हाइलोमा सुकीड़ा चिंचड़, यूँ बोले सुकीड़ा चिंचड़। और एक होते हैं वो फूलने वाले चिंचड़, जो वो सॉफ्ट है, ये जो है हार्ड होते हैं। उसके बाद में आते हैं न्यूटेलिडी, और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये 3 फैमिलीज हैं, इनके जो है इनकी ही शाखाएं बढ़ती हैं, यही अपनी फैमिली बनाते हैं बैठ के। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चिंचड़ों के ये तो नाम हैं। डॉग में, कैटल में कौन कौन से चिंचड़ होते हैं, और इनका तो मुझे नहीं लगता कि भी ये कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं नाम आपके लिए। अब आपका तो ये 2 जरूरी चीज़ें हैं। पहला कठोर चिंचड़, हार्ड टिक्स। इस चिंचड़ का ऊपरी भाग कड़ा कैटिनस कवच होता है जिसे स्कूटम कहते हैं। नर चिंचड़ का ऊपरी भाग स्कूटम से पूर्ण रूप से ढका रहता है, जबकि मादा जो है वो चिंचड़ लार्वा व लेस का सिर्फ आगे का ऊपरी भाग ही स्कूटम से ढका होता है। स्कूटम पर कई प्रकार के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इन्हें पेनक्यूलेशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से पशुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। ये वाले हार्ड जो वाले हैं, कठोर चिंचड़ हैं, ये मुख्य रूप से पशुओं के शरीर पे पाए जाते हैं। कोमल चिंचड़ बाहरी साइडों में पाए जाते हैं कुल मिलाकर। इन चिंचड़ को बाह्य भाग मैमिलेटेड पृष्ठ यानी कि ऊपरी कोमल कवच से ढका रहता है। ऊपरी भाग इनका वो तो हार्ड से ढका रहता है, इसलिए उनको हार्ड कहते हैं। इनका जो ऊपरी कवच जो होता है वो हार्ड नहीं होता।
कोमल कवच से ढका रहता है। मादा चिंचड़ मुख्य रूप से मुर्गियों, कबूतरों, बत्तखों आदि के गर्दन के पंखों में, पशुशाला की दीवारों की दरारें, पेड़ों की छाल के नीचे अंधेरे में रहते हैं तथा ये वहाँ अंडे देते हैं। एक तो हार्ड और सॉफ्ट को याद करना, अब ये चींचड़ों से होने वाले नुकसान और इलाज को याद करना, बस ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ज़रूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपके काम आएगा फील्ड के अंदर। तो पहले तो क्या नुकसान होता है चींचड़ों से वो अपने को पता है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं तरीके से। चींचड़ों द्वारा नुकसान, प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में यांत्रिकी आघात, चिंचड़ कीलनी अपना मुंह मेजबान के त्वचा में चुभा देते हैं और अपने दांत, जिनको हम चेलिसीरी के सहायता से चमड़े के ऊतकों और खून की पतली वाहिनियों कैपिलरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। हाइलोमा मैंने अभी आपको बताया था, हार्ड जो है वो चिंचड़। हाइलोमा ऑफ एम्ब्लायोम, एम्ब्लायोमा समूह के सदस्य अपना मुख भाग मेजबान शरीर के काफ़ी अंदर तक चुभाते हैं, जबकि बुफिलस, रिजोसेफलस, हिमोफाइसिलिस आदि समूह के सदस्य मेजबान की चमड़ी की ऊपरी सतह को खाते हैं। मेजबान का शरीर प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्य जैसे हिस्टामिन और हिपेरिन स्रावित करता है। जिसको ये खाते हैं उसका शरीर, जिसको ये खाते हैं मेजबान का शरीर प्रतिक्रिया स्वरूप, तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज करेगा या हिपेरिन स्रावित करते हैं, जिसमें कि चिंचड़ प्रभावित शरीर के भाग में सूजन पैदा हो जाती है, घाव हो जाता है, पशु की चमड़ी में छेद हो जाता है, जिससे चमड़ी की गुणवत्ता कम हो जाती है। इससे चर्म व्यवसाय को काफ़ी नुकसान होता है। चिंचड़ों द्वारा किए गए छोटे छोटे घाव कई प्रकार की मक्खियों को भी आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही है। कई बार तो क्या होता है, चिंचड़ लगा होता है और कौवा उसको चोंच मारता है चिंचड़ के लिए, तो चिंचड़ के वाली जगह तो जख्म है ही है कि उसकी कौवे की चोंच भी वहाँ लग जाती है, तो वो दो जख्म हो जाते हैं, गहरा हो जाता है, तो वहाँ मक्खी बैठती है, मैगेट हो जाते हैं, वो मैगेट फूड बन जाता है। मक्खियों को भी आमंत्रित करते हैं, जिनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। दूसरा, खून अल्पता, खून पीते हैं तो आपको पता ही है एनीमिया होना ही होना है। मादा चिंचड़ कीलनी एक दिन में पॉइंट, अंडरलाइन कर लेना, 0.5 से 2 ml रक्त चूस जाता है एक। अब आप लगा लो भी कितने लगे हुए हैं एक दिन में, अगर मान लो 100 लगे हैं तो 200 ml चूस गया, तो ये आप ये समझ लो कि 100 चिंचड़ जो है ना, या 150 चिंचड़ अगर लगे हुए हैं एक दिन में, तो जितना खून आप दान करके आते हो ना, इतना ही देते हो, एक पाउच, तो वो एक वो तो दान कर लिया उन्होंने, ले गए वो तो तुम्हारे से। तो ये ध्यान रख लेना, 2 ml तक रक्त चूसता है। अब आप अंदाज़ा लगावें 100 से 500 चिंचड़ प्रतिदिन पशु के शरीर से कितना खून चूसेंगे। अगर 500 हैं तो 2 ml एक है तो 1 लीटर, तो कितना खून है, तो मारा जाएगा बेचारा। अतः पशु के शरीर में हीमोग्लोबिन की तथा रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तथा पशु अत्यधिक खून अल्पता कमजोर होकर मर जाता है। चिंचड़ कीलनी पक्षाघात अथवा लकवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको। छोटे बछड़ों में हमेशा जो पैरालिसिस होता है वो ज़्यादा चिंचड़ लगे हुए होते हैं, इसलिए होता है। उठना बैठना रह जाता है जानवर, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह घातक स्थिति प्राय पशु के शरीर के पिछले भाग से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में आरोही क्रम में, आगे के क्रम में फैल जाती है। प्राय वयस्क चिंचड़ों द्वारा विष स्त्राव से ही लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा चिंचड़ लगे तो विष, टॉक्सीमिया हो जाएगा ना, टॉक्सिन छोड़ते हैं ये अंदर, तो जो टॉक्सिन छोड़ेंगे तो अगर जहर हो गया, विष स्त्राव करते हैं, तो उससे जो है जानवर में लकवे की स्थिति पैदा हो जाती है। किलनी पक्षाघात अथवा लकवा। चिंचड़ विषाक्तता, चिंचड़ विषाक्तता की स्थिति मुख्य रूप से कमजोर गाय, भैंस, भेड़, बकरी में, सूअर में होती है। चिंचड़ लसिका तंत्र का स्राव अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। जो लिम्फ ग्लैंड हैं उनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, जैसे पशु के शरीर पर पसीने जैसा स्राव आता है, अतः इसे पसीना निकलने वाली बीमारी भी कहते हैं। प्राय ग्रीष्म काल में दाइलोमा, दाइलोमा नहीं हाइलोमा है,
हाइलोमा करो इसको। हाइलोमा जाति के कठोर चींचड़ के कारण होता है। ये जो है ये बीमारी गर्मियों के अंदर ज़्यादा चींचड़ लग जाते हैं तो पशु के पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो जब पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है तो जो है वो ब्लड हीम कंसंट्रेशन हो जाता है, हीम कंसंट्रेशन। तो ज़्यादा हीम कंसंट्रेशन होने से भी जानवर में जो है विषाक्तता आ जाती है, क्योंकि उधर से तो हीम कंसंट्रेशन हो गया, इधर से चींचड़ों का जहर है उसमें, तो वो गाढ़ा खून जो हो गया तो इससे जानवर जो है मर जाता है। यह त्वचा की खुजली, टिक बाइट, डर्मेटाइटिस चमड़ी की सूजन भी रोग पैदा करते हैं तथा फैलाते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव, ये बाह्य परजीवी बहुत सारी बीमारियों करने वाले कारकों के वाहक हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और रिकेट्सिया। यह चींचड़ अपने में बीमारी करने वाले कारकों को रखते हैं और उसे जहाँ बाइट करते हैं वहाँ उनके खून में छोड़ देते हैं। पीछे हमने सारी बीमारियाँ पढ़ी हैं जो चींचड़ों से होने वाली हैं बाइट से। तो ये कैरियर का काम करते हैं, जहाँ जिस जानवर को काट देते हैं तो उसमें ये उस रोग को फैला देते हैं। रोकथाम के तरीके, चींचड़ों का फैलाव रोकने के तरीकों में रासायनिक और अरासायनिक दोनों का समावेश है। चींचड़ों को मारने वाली दवाइयों का इस्तेमाल वातावरण तथा जानवरों के शरीर पर दवा छिड़ककर अथवा लगाकर बहुत तरीक़ों से किया जाता है। छिड़काव जैसे गैमैक्सिन पाउडर, ये खूब आता है 1%, लिंडेन पाउडर 1%, मेलाथियोन तो आमतौर से हम छिड़काव करते ही हैं, खेतों में भी करते हैं इसका छिड़काव। तो मेलाथियोन 1% और मेलाथियोन 0.5%, DDT BSC ये 10%, या फिर DDT ले लो उतनी ही 3 भाग DDT के ले लो, 1 भाग राख ले लो और उसको मिला लो, या कई बार हाफ ही मिला लेते हैं, उतनी ही DDT ले लो उतनी भी राख मिला करके कोशिश तो ये करते हैं कि चौथा हिस्सा राख का मिलाते हैं, लेकिन कई हाफ भी मिलाते हैं, मिला करके और जो बाड़ हैं पशु के उसके अंदर उसको पाउडर को ही जो है वो पाउडर को यूँ लगा देते हैं, पाउडर को बाड़ों के नीचे लगा देते हैं हाथ से, और फिर उसको जानवर को शाम तक जो है वो नहलाते नहीं हैं और मुंह उसका बांध देते हैं ताकि वो पीछे मुंह मार के DDT नहीं खाए। और अगर जानवर के शरीर पर घाव हो तो ये नहीं लगाते हैं। अगर घाव हो और घाव पे DDT लगी तो जहर चढ़ जाएगा उसको, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये अगर छिड़काव करना हो तो BSC और DDT का 10% घोल बना करके आप उसको छिड़काव भी कर सकते हो। लेकिन ये खास बात ध्यान रखने वाली है कि जख्म नहीं होना चाहिए शरीर पे, तभी छिड़काव करें। अगर जख्म है तो वहाँ पहले उस पर कोई प्रोटेक्शन लगा लें। पशुशालाओं की दीवारों में छिद्रों को बंद करना, जहाँ चींचड़ छिपे रहते हैं, छिप सकते हैं। चूहों, चमगादड़ों के आने वाले रास्तों को बंद करना, जानवरों के रहने वाले स्थान को साफ सुथरा रखना, और पशुओं में ये रामबाण दवा आइवरमेक्टिन 2 ml पर 50 kg बॉडी वेट, मैक्सिमम फॉर लार्ज एनिमल 7 ml सब कट जो है वो लगाना, ये इसका जो है ट्रीटमेंट है। ये इससे होने वाले नुकसान और ये इसका ट्रीटमेंट, इसको वेरी 4 वीक लगा लेना। ये 100% पूछा जाता है फील्ड के अंदर, आपकी बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। और फील्ड की जो बीमारियां होती हैं जो आम तौर से आपको वहाँ मिलेंगी, जनरली उसी के बारे में ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये फील्ड की मेन जो है वो बीमारियां हैं। तो अब आगे हम लाउस इन्फेक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।